पर एक बात याद रखो, थोड़ा हमने जो पूर्व में कर्म किया है उसको तो हमें काटना। एक बार यमुना जी और गंगा जी दोनों भगवान शिव के पास में गए और यमुना जी और गंगा जी ने दोनों ने जाकर भगवान शंकर से एक प्रार्थना करी, भूत भावन भूतेश्वर, हे शिव करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी, हमारी विनती एक स्वीकार करिए। भगवान शिव ने कहा, यमुना और गंगा दोनों सामने खड़ी हो, क्या बात है, क्या चाहिए तुमको? आज दोनों आई कैसे हो, ये पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे आने का कारण क्या है। क्योंकि बिना कारण के तो व्यक्ति कहीं जाता ही नहीं है। बोलो आज क्या कारण है जो तुम दोनों यहां पधारी? गंगा और यमुना ने कहा, बाबा बात इतनी सी है कुबेरेश्वर महादेव, हे भोला भंडारी, हे भूतेश्वर, हे शिव, हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि भगवान नारायण कहे कि कर्म की गति को भोगने पर व्यक्ति को फिर सुख का भान उत्पन्न होता है। भगवान शिव बोले, वो तो है ही, जो तुमने कर्म करा है उसको इस संसार सागर में जन्म लेकर हमें भोगना पड़ता है। यमुना जी ने कहा, भोलेनाथ, गंगा को तो श्राप लगा था माता पार्वती का, गंगा को तो श्राप लगा था ऋषिवर दुर्वासा बाबा का कि हे गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरे ऊपर एक लोटा पानी डाला। कथा सुनिए ना, आपको बताया था गंगा जी का पूरा विवरण कि जितना पार्वती शिव को चाहती थी उतना उससे दुगना 1000 गुना ज्यादा गंगा भगवान शंकर को चाहती थी। पर शिव को अपना बनाने के लिए, शंकर को अपना बनाने के लिए पार्वती जी गंगा से पीछा छुड़ाने के लिए एक नियम बनाई थी। उन्होंने एक अपनी सहेली से कहा था कि यदि कोई संत पर एक लोटा पानी डाल दे तो संत प्रसन्न हो जाते। गंगा ने वही करा था, एक लोटा पानी उठाकर दुर्वासा बाबा पे डाल दिया और उनको श्राप लगा। दुर्वासा जी ने कहा, गंगा तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान किया है, तो मेरा सम्मान नहीं कर पाए, एक संत पर तूने पानी फेंका, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू जल के रूप में बहेगी। तो वो आज भी गंगा मैया पानी के वेग में, पानी के रूप में बह रही है। तो ये प्रसंग यहां अड़ता है कि गंगा जी भगवान शिव से कह रही हैं, भोलेनाथ ये तो बताओ कि मुझे तो श्राप लगा था इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना को किसका श्राप लगा था जो यमुना जल के रूप में बह रही है? करें आप लोगों ने दर्शन यमुना जी के? कभी मथुरा वृंदावन गए हो, गोकुल बरसाना गए हो, दिल्ली गए हो, यमुनोत्री गए हो, तो पटरानी यमुना जी कल कल कर कर बह रही हैं। तो गंगा को तो गंगा कह रही कि मुझे श्राप लगा इसलिए मैं जल के रूप में बही, पर यमुना तो स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानियों में से पटरानी है, कालंदी। इसको किसका श्राप लग गया? इसको क्या लग गया जो ये यमुना जल के रूप में बह रही है? देखिए कर्म गति कितनी विचित्र होती है। हम बार बार आपको कथाओं में कहते हैं कि भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परिवार में किसी से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। शास्त्रों पुराणों से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। स्वयं परमात्मा भी कर्म की गति का भोग भोगते हैं।
भगवान स्वयं कर्मगति का भोग भोग रहे हैं। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो भोगना पड़ेगा। तो यमुना मैया जल के रूप में क्यों हो गई? क्या कारण था ऐसा? बोलो रे भाई, तुम लोगों ने भागवत बहुत सुनी है, जल्दी बताओ। यमुना जी पानी के बेग में क्यों बही? भाई गंगा को तो श्राप लगा था इसलिए वो जल बन गई, पर यमुना क्यों पानी बन गई? यमुना तो कालिंदी थी, स्वयं भगवान कृष्ण की पटरानी। अब वो पटरानी जल के रूप में क्यों प्रकट हो गई? तो उसका कारण यहां शिव महापुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है, सुंदर विष्णु पुराण व्याख्यान वर्णन करती है, पद्म पुराण कहती है। भगवान शिव कह रहे हैं, अरे गंगा तूने बहुत सुंदर प्रश्न करा कि यमुना जल वेग में क्यों हुई। उसका कारण है, एक बार तुम दोनों बहन गंगा और यमुना, तुम दोनों के मन में आ गया कि एक बार मृत्यु लोक में भ्रमण करने चले। और दोनों मृत्यु लोक में चल दिए। जब मृत्यु लोक में दोनों चली, सुंदर स्त्री का रूप ले लिया, और सुंदर स्त्री का रूप लेकर जब दोनों विचरण करने के लिए पहुंची भूमंडल पर, उस समय पर भगवान कृष्ण का प्राकट्य नहीं हुआ था। ये सतयुग की बात है महाराज, जब राम जी महाराज का भी प्राकट्य नहीं हुआ था। उस समय पर केवल गंगा और यमुना दोनों एक ब्राह्मण की स्त्री का रूप रखकर, एक सुंदर नारी का रूप रखकर दोनों विचरण करने के लिए आज मार्ग से निकल कर जा रही हैं। कुछ राजभवनों के सामने से, कुछ भवनों के सम्मुख से निकल रही। तभी यमुना जी ने एक सुंदर खेत देखा जहां पर खूब सारी जौ की बालियां लगी हुई थी, और जौ की बालियों में से यमुना महारानी अपनी चोटी को हिलाते हुए बड़े प्रसन्न भाव में उस खेत में प्रवेश कर गईं। और उस खेत में प्रवेश कर कर उन्होंने 12 जौ उस खेत में से तोड़ ली। और 12 जौ खेत में से तोड़कर जो यमुना जी बाहर आई, तो गंगा जी ने कहा, यमुना तूने अच्छा नहीं करा। यमुना जी बोली, क्या अच्छा नहीं करा? अरे यमुना, तूने ये दूसरे के बगीचे में से, दूसरे के खेत में से ये तूने 12 जौ आखिर तूने तोड़ी, तो तोड़ी क्यों? यमुना जी बोली, ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी तो हमारी है, तो हमें क्या सोचना उसकी? नहीं नहीं यमुना, भले संपूर्ण पृथ्वी अपनी हो, पर जिसके हक में जो चीज है उससे बिना पूछे उठाना ये अच्छी बात थोड़ी ना। महाराज, आपको पहले कथा में कहा था, 5 तरह के चोरों का व्याख्यान वर्णन करा था भागवत जी में, कि एक किसी की वस्तु को उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए वो भी चोर है, भगवान को दिए बिना जो खा ले, बोलते जाओ, वो भी चोर है। घर में कोई नई सामग्री बनी और केवल तुमने अकेले भोग कर ली, तो वो भी चोर है। और एकांत में अपने पत्नी के साथ में अपने कमरे में बैठकर चुपचाप से 10 रुपए की गजक लाकर, पत्नी के साथ बैठकर कमरे में खा ली और बूढ़े मां बाप को नहीं दी, वो भी चोर है। इसलिए अरे ओ चोटों, जरा ध्यान से कथा सुनना हो, ये भी चोर है। अब
तो निवेदन है, ये 4 चोर तो जान दो, पर 5वें नंबर का चोर मत बनना रे भाइयों। 10 रुपए की गजक अगर लेकर आ रहे हो, 10 रुपए का सामान पत्नी के लिए ला रहे हो, तो उसमें 10 रुपए का बूढ़े माँ बाप के लिए भी लिया, क्योंकि बच्चे और बूढ़े को खाने की ललकता ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है, लिया है, दे दिया आपने, क्या जा रहा है उसमें। इसका भी भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। केवल यमुना जी के प्रसंग से जरा सुनिएगा कि कर्म की गति कितनी विचित्र है कि स्वयं पटरानी कालंदी भगवान कृष्ण की राजरानी कालंदी यमुना को भी जल के बेग के रूप में बहना पड़ा। जरा सा केवल 12 जौ के दाने दूसरे के खेत पे से तोड़ लिए थे। अब ऐसा काम तो तुम रोज का करो रही है। सवेरे सवेरे मंदिर में पूजन करने जाओ तो दूसरे के फूल के बगीचे में से फूल तोड़ के लिया। ये जो कंस है जो पैदा हुआ था है दुर्मुख राक्षस के बेग से, जो ये कंस की जन्म हुआ था, तो कंस की गति क्या, पूर्व समय में कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल था और कुबेर जी महाराज जब पूजन करते थे तो इससे कहते थे कि पुष्प लेकर आओ, और ये बिना पूछे, माली से बिना पूछे, घर मालिक से बिना पूछे, किसी बगीचे में से पुष्प तोड़ कर ले आता था। इसके लिए इसका जन्म कंस के रूप में हुआ था। भोग ये कर्म गति बड़ी विचित्र है। आप ले लो वो ठीक है, पर तुमने 12 जौ के दाने गंगा करी, यमुना तूने क्यों लिया। यमुना जी बोली अब ले तो लिए हैं जी, अब क्या करा जाए तू बता। तो इतने में गंगा जी बोली कि मैंने सुना है कि यदि तूने 12 अगर अन्न के दाने उनके घर के लिए हैं तो तुझे 12 वर्ष तक, जिसका खेत है, जिसके जौ के दाने हैं, उसके यहां 12 वर्ष तक तुझे सेवक बनकर सेवा करना पड़ेगा। यमुना जी बोली ठीक है, क्या दिक्कत है मुझे करने में। अब यमुना मैया सेवा में लग गई। साहूकार के यहां पर पहुंचकर कहा देखो महाराज हम तुम्हारे यहां सेवा करेंगे, तो हमको, साहूकार बोला हमको नौकरानी की जरूरत है ही नहीं, हमें सेविका की जरूरत है नहीं। नहीं नहीं, आपको तो सेवा करना है, हमें तो सेवा करना है, आप तो करवाइए। और सेवा में लग गई यमुना मैया, खूब सेवा करी, खूब। अब स्वयं पटरानी जिसके घर में हो वहां किस चीज की कमी, खूब सेवा करी। महाराज सेवा का क्रम जब प्रारंभ हुआ, खूब सेवा चली, चलते 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 12 वर्ष निकल गए। और 12 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, सारे घर के लोग आज कुंभ का स्नान करने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा के घाट पर जा रहे हैं। तो जाते समय पर यमुना जी जो स्वयं सेवा कर रही थी, उन्होंने कहा साहूकार जी, सेठ जी, आप जा रहे हो गंगा के घाट पर, मेरा एक थोड़ा सा सामान लेकर जाना। और यमुना जी ने एक पत्र छोटा सा लिखा और लिखकर गंगा के घाट पर पहुंचा दिया जहां गंगा विराज रही थी। गंगा जी ने उस पत्र को लिया, साहूकार से एक स्त्री का रूप रखी वो गंगा बैठी हुई थी और एक पत्र लेकर आ गई। और पत्र लिया जब साहूकार से तो पढ़ा कि जी मेरे 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, मेरे 12 वर्ष आज पूर्ण हो गए हैं, तो मैं आ सकती हूं। गंगा तुरंत उसी समय पर यमुना को कहती है हाँ अब तू आ सकती है, ले जवाब लेकर वापस जाओ। और साहूकार फिर पत्र का जवाब लेकर गया, यमुना जी को दिया। यमुना जी ने उस पत्र को पढ़ा, पढ़ते से यमुना तेज गति से दौड़ती हुई गंगा के पास पहुंच गई। गंगा ने पूछा क्यों री यमुना, अरियो यमुना तू आई तो सरी, पर तूने क्या